इस वीडियो लेक्चर में हम पावर प्लांट का रैंकिन साइकिल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए स्टीम टरबाइन स्टीम एट 20 बार and 360 degrees Celsius is expanded to 0.08 bar. It then enter a condenser where it is condensed to saturated liquid water. The pump feeds back to the water into the boiler. Find per kg of steam the net work and the cycle efficiency. सबसे पहले हमने टीएस डायग्राम बनाया। टीएस डायग्राम में आप देख रहे हो कि बॉयलर का प्रोसेस है 1 to 2, 2 to 3 टरबाइन का प्रोसेस है, 3 to 4 कंडेंसर का प्रोसेस है, 4 to 1 अगेन पंप का प्रोसेस है। तो हमें पॉइंट 2 और पॉइंट 3 का कंडीशन जो है वो पता है। पॉइंट 2 जो है इसका कंडीशन है 20 बार एंड 360 डिग्री सेल्सियस। इसका कंडीशन देखने के लिए हम स्टीम टेबल में सैचुरेटेड स्टीम टेबल देखेंगे। तो सैचुरेटेड स्टीम टेबल में आप देखिए 20 बार, ये दिख रहा होगा आपको 20 बार का ये आपका सैचुरेटेड टेम्परेचर है। कितना दिया हुआ है 212.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे ऊपर यदि होगा तो सुपर हीटेड होगा। तो आपका स्टीम का कंडीशन कितना है 360 डिग्री सेल्सियस, मीन्स वो सुपर हीटेड स्टीम है, इसीलिए हमने सुपर हीटेड स्टीम टेबल देखा। अब इसमें हमको देखना है कितना, ये 350 और 400 के बीच में। तो इसका हम इंटरपोलेशन करेंगे और इंटरपोलेशन करने पे हमें H2 का वैल्यू मिल गया 159.3 किलो जूल पर केजी। वैसे ही सिमिलरली एंट्रोपी टेबल में करेंगे और H2 का वैल्यू आ गया 6.9917 किलो जूल पर केजी केल्विन। नेक्स्ट अगला कंडीशन निकालेंगे, प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर 0.08 बार। इस पे हम सारा कंडीशन निकाल लेंगे। देखिए 0.08 बार, ये दिख रहा है आपको 0.08 बार। इसका ये सारा जो कंडीशन है ये है आपका सैचुरेटेड का कंडीशन। तो ये हमने लिख लिया है स्टीम टेबल से। HF बराबर 133.88 किलो जूल पर केजी, HFG बराबर 2403.3 किलो जूल पर केजी, SF बराबर 0.5926 किलो जूल पर केजी केल्विन, SFG इक्वल टू 7.6361 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब हमको पता है कि स्टीम का जो एक्सपेंशन है 2 to 3, ये आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। इसका मतलब 2 पॉइंट का एंट्रोपी 3 पॉइंट के एंट्रोपी के इक्वल होगा, S2 बराबर S3। ऑल्सो 3 पॉइंट जो है वो डाउन के बीच में है, तो S3 इक्वल टू हो जाएगा HF3 प्लस X3 HFG3। S3 जो है वो S2 के बराबर है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट अप कर दिया। SFG ये वैल्यू है, SF ये वैल्यू है और SFG ये वैल्यू है, मैंने पुट अप किया। X3 का वैल्यू निकाल लिया। X3 क्या है, X3 है ड्राइनेस फ्रिक्शन। नेक्स्ट अब हमको निकालना है H3 की वैल्यू, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, H3 की वैल्यू निकालना। H3 इक्वल टू HF3 प्लस X3 HFG3। H3 की वैल्यू, HF की वैल्यू ये दी हुई है, X3 की वैल्यू हमने निकाल लिया और HFG की वैल्यू ये है। पुटअप किया, S3 का वैल्यू निकाला, S3 का वैल्यू आ गया 2187.68 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट अब हम नेटवर्क निकालना चाहेंगे। तो नेटवर्क है आपका टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। तो टरबाइन वर्क तो अभी हम निकाल सकते हैं। टरबाइन वर्क जो है वो H2 माइनस H3 है। डायग्राम में देखिए H2 माइनस H3 जो है ये टरबाइन वर्क है। तो टरबाइन वर्क हमने निकाल लिया। टरबाइन वर्क में H2 की वैल्यू 3153.9 और H3 की वैल्यू हमने निकाला है 2187.68। वैल्यू निकाला, टरबाइन वर्क आ गया 971.62 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट अब हम पंप वर्क निकालेंगे।
पंप वर्क इक्वल टू होगा H1 माइनस H4 या HF4। HF4 मैंने क्यों लिखा, ये देखिए जो 4 पॉइंट है वो फ्लूइड लाइन पे ही है, इसीलिए HF4। और ये ऑल्सो साथ ही साथ इक्वल होता है VF4 P2 माइनस P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 लिखिए, या फिर P2 माइनस P3। यहाँ पे P2 और P3 लिया था हमने, तो P2 माइनस P3। VF की वैल्यू, VF4 की वैल्यू हमने स्टीम टेबल से निकाल लिया। कौन से कंडीशन पे, वेयर प्रेशर P4 ऑल्सो इक्वल टू P3 इक्वल टू 0.08 बार। तो ये VF4 की वैल्यू हमने निकाल लिया। पंप वर्क पता है हमको, VF P2 माइनस P4 वैल्यू पुट अप कर दिया। P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है 20 बार, P3 की वैल्यू है 0.08 बार। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोजूल पर केजी केल्विन में, किलोजूल पर मीटर स्क्वायर में। तो हमको पता है 1 बार इक्वल टू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ऑल्सो इक्वल टू 10 का पावर 2 किलोजूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने 10 का पावर 2 किलोजूल पर मीटर स्क्वायर तो कन्वर्ट किया, और पंप वर्क हमने निकाल लिया। नेटवर्क क्या होगा, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, दोनों वैल्यू पुटअप कर लिया। ये हमने नेटवर्क निकाल लिया, ये हमारा पहला आंसर है। नेटवर्क पर केजी ऑफ फ्लूइड या पर केजी ऑफ स्टीम। अब हमको निकालना है रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी। तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी होता है नेटवर्क अपॉन Q1। Q1 इक्वल टू क्या है, Q1 इक्वल टू है H2 माइनस H1। नेटवर्क तो हमने निकाल लिया, H2 माइनस H1। ये देखिए H2 माइनस H1। H2 की वैल्यू तो हमको पता है, H1 की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो H1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम ये पंप वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पंप वर्क इक्वल टू H1 माइनस HF4। पंप वर्क 2.008 और HF4 173.88। यहाँ से निकल गया H1 की वैल्यू मैंने निकाल लिया 175.89 किलोजूल पर केजी। देन रैंकाइन साइकिल के फॉर्मूले में H1 की जगह इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। रैंकाइन साइकिल का वैल्यू आएगा 32.325 या 32.5%। यदि कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।